और वो देश, वो समाज, वो राष्ट्र, वो परिवार समाप्त हो जाता है जिसके भीतर पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषत्व नहीं होता है। और पुरुषार्थहीन समाज और व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित संपत्ति का भी भोग नहीं कर पाता तो दूसरे की संपत्ति का भोग क्या करेगा। इसीलिए वीर भोग क्या वसुंधरा, इस वसुंधरा का भोग वीर लोग करते हैं, सामान्य लोग नहीं करते। इसलिए आपको अपने पुरुषत्व को, अपने पुरुषार्थ को, आपकी खोई हुई शक्ति को, और चूंकि आप कभी भी आपके भीतर दूसरों को मारकर दूसरों की संपत्ति लेने का स्वभाव नहीं रहा है, लेकिन देश काल परिस्थिति और मर्यादा के अनुसार हमें अपने कर्तव्य का बोध जानना होगा। इसलिए हम सबको देश, जाति, धर्म, पंथ, इनसे ऊपर उठकर हम केवल एक हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। हम केवल वैदिक धर्म का पालन करने वाले हैं। हम केवल हिंदुत्व के भाव को जीने वाले लोग हैं। जहां विवेकानंद कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो मुझे हिंदू हूं ये कहने में कोई डर, संकोच और भय नहीं होना चाहिए। इसलिए इस गोरक्ष पीठ ने उस पुरुषार्थ को जागृत किया, आपके स्वाभिमान को जगाने के लिए एक आपके भीतर जीवंतता जागृत हो, आप जागृत हो, चैतन्य हो। इसके लिए गोरक्ष पीठ ने जन जन तक यात्राएं निकाली और प्रेरणा दी। भारत की आध्यात्मिक परंपरा को जागृत किया, उपासना पद्धतियों को अपनाया, लेकिन वो मठ केवल उपासना, पूजा, साधना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज को जागृत करने का भी एक सशक्त और जागृत केंद्र है गोरक्ष पीठ, जो गुरु परंपरा से चलता चला आ रहा है, जिसका पालन, जिसका संवर्धन वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी अपनी गुरु परंपरा का पालन कर रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को जैसे एक पिता अपेक्षा करता है अपने बेटे से कि मेरे परिवार का, मेरे संस्कारों का, मेरी संस्कृति का, मेरी कुल परंपरा का पालन मेरा बेटा करे, वैसे ही एक गुरु भी अपने शिष्य से अपेक्षा करता है कि वो भी हमारी मठ परंपराओं का संवर्धन और संचालन करे। और उस संवर्धन में आदित्य योगीनाथ जी पूर्ण रूप से, सशक्त रूप से खड़े उतर रहे हैं। ये उनके गुरु निष्ठा का परिणाम है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आगे बन जाए, बढ़ जाए, बड़ा उद्यमी बन जाए, उद्योगपति बन जाए, वैसे ही एक शिष्य के प्रति उसके गुरु की भी इच्छा होती है कि मेरा शिष्य भी मेरी परंपरा का आगे पालन करे। और ये गोरक्ष पीठ हमेशा से एक ऐतिहासिक नेतृत्व करता रहा है। उस ऐतिहासिक नेतृत्व के साथ हम कहां सहभागी बन सकते हैं। दूसरों को ऊपर छोड़ देना तो गोरक्ष पीठ का काम है। कोई और संत आएगा, कोई और व्यक्ति आएगा, कोई अच्छा नेता नहीं बनता, कोई अच्छा साधु नहीं बनता। अरे कोई नहीं बनता, जरा तुम बन के दिखाओ, अपने आप में कोई एक व्यक्ति ऐसा पैदा करके आओ जो समाज के लिए एक नेतृत्व का कार्य करे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर थोप देने से आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसलिए हम सबको अपने गौरव को जानना होगा, हम लोगों को अपने भीतर के पुरुषार्थ को जागृत करना होगा। और नारायण महंत वैद्यनाथ जी की स्पष्ट मति थी, उनका स्पष्ट एक भाव था कि समाज में किसी भी प्रकार का विभाजन, बंटवारा